इस वीडियो में मैं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए एक ऐसे स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहा हूँ जिसको यूज़ करके आप कम से कम प्रैक्टिस से ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे और टेस्ट में भी ज़्यादा चांसेस है कि अगर वही क्वेश्चन ना भी आए, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकोगे। मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने 500 एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे फॉर एग्जांपल, लेकिन टेस्ट में उसमें से मुश्किल से 10-15 एमसीक्यूज हो गए, बाकी तो मैंने पहली बार दे के टेस्ट में वो मैंने कहीं पर देखी नहीं थे। मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि कोई बंदा 500 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेगा और वो एमसीक्यूज रैंडमली पिक करे, मतलब हर टॉपिक के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड हो और वो टेस्ट में से 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन वो 90% एमसीक्यूज को करेक्ट ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं लेकिन रिजल्ट आपको उस तरह से नहीं मिल रहा, इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, तो आपके प्रैक्टिस करने का जो तरीका है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। मैं गलत तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो क्या चीज़ें हैं, वो मैं इस वीडियो में एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, कहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट लाइट इज़ मोर लाइकली टू कॉज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देन अ विजिबल लाइट। ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये क्वेश्चन नहीं, ये स्टेटमेंट है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ज़्यादा कॉज करती है। मोर लाइकली का मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को काज करे देन विजिबल लाइट से कंपेयर किया है कि विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट में अल्ट्रा वायलेट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कॉज करेगी। ये इनका स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट का रीज़न आगे पूछ रहे हैं कि दिस इज़ बिकॉज फोटॉन्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। इन अल्ट्रा वायलेट लाइट के फोटॉन्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी फीचर है, क्या खूबी है इसमें जिसकी वजह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ज़्यादा कॉज करेगी देन विजिबल लाइट। अब सपोज अगर इस क्वेश्चन का आंसर डी है और आपको आता भी है कि डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो आप डी को करेक्ट टेक लगाते हैं, डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। फिर उसका अगर आंसर बी करेक्ट है तो उसको टेक लगाते हैं, डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। उसका करेक्ट आंसर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका करेक्ट आंसर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं जो कि गलत नहीं है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और वो ये है कि आप क्या करें। डी तो करेक्ट है, ठीक है, लेकिन ए रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ये क्वेश्चन कभी आपने पूछे अपने आप से? ये रीज़न भी फाइंड करे कि ए रॉन्ग क्यों है, ये रीज़न भी फाइंड करे कि बी क्यों रॉन्ग है, सी क्यों रॉन्ग है। अगर यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट की बजाय इंफ्रारेड होता तो क्या होता, अगर फोटो इलेक्ट्रिक की बजाय कॉम्पटन इफेक्ट होता तो इसका आंसर क्या होता। इस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस खुद से बनाए, पूछे, उस पर अपना कंसेप्ट अप्लाई करे, उनका आंसर ढूंढे, तो आप प्रैक्टिस 10-15 क्वेश्चंस करेंगे लेकिन जो पॉइंट्स आपको क्लियर होते जाएंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे और वो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वो रटा नहीं होगा। वो फिर टेस्ट में किसी तरीके से भी वो पूछे, आप उसको आंसर कर सकोगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हैव अ लॉन्गर वेवलेंथ गलत क्यों है, ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक क्यों नहीं है, हम इस रीज़न को ढूंढते हैं। मैंने शायद कहीं पर इसका आंसर ए लगाया था जो कि जल्दी में था, तो इसका आंसर ए नहीं है, इसका करेक्ट आंसर डी है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लॉन्गर वेवलेंथ, क्या अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ विजिबल से लॉन्गर है? चलिए देखते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, एनर्जी के टर्म्स में अगर बात की जाए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो सबसे कम एनर्जी इंफ्रारेड की होती है, फिर विजिबल लाइट की एनर्जी होती है और फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट की। अब एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है लैम्डा के।
इंफ्रारेड की एनर्जी कम है तो मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। विजिबल की फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड से थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन इसका वेवलेंथ कम होगा इंफ्रारेड से। अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ शॉर्टर है, इसलिए ये वाला आंसर ठीक नहीं है। समझ आ रही है पॉइंट में क्या बता रहा हूँ? ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड की होती है, विजिबल की वेवलेंथ लॉन्गर है देन अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ शॉर्टर होती है। अब बी क्यों गलत है? बी में क्या कहते हैं, हैव हायर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी, कि अल्ट्रावायलेट की वेलोसिटी हायर है। देखिए अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, एक्सरेज, माइक्रोरेज, गामा रेज, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि वैक्यूम में ये सारे के सारे सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करती है और वो स्पीड इक्वल होती है टू स्पीड ऑफ लाइट। इन सब की स्पीड सेम होती है, इक्वल होती है, तो हाई और लोअर की बात गलत है। सी क्यों गलत है? आर नॉट विजिबल, अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स वो विजिबल नहीं है, तो विजिबल तो इंफ्रारेड भी नहीं है, विजिबल तो सिर्फ विजिबल लाइट है जब वो किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट करती है, वरना वो भी विजिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो विजिबल नहीं है, लेकिन विजिबल और नॉन विजिबल का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ जो जिस चीज़ का रिलेशन है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर किसी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, अगर किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होती है या इक्वल होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो आज के बाद आप जब भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, आप सिर्फ करेक्ट आंसर को टिक नहीं लगाएंगे, रॉन्ग आंसर को भी देखेंगे कि वो रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, और स्टेटमेंट को भी 2-3 तरीकों से चेंज करोगे, फिर उसके बाद आंसर ढूंढोगे, तो आपको इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर है नोट करने की, याद रखिए कि कुछ क्वेश्चंस में ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं होता, मतलब उनकी जो बाकी स्टेटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो इतने दूर दूर होते हैं कि उनका उस स्टेटमेंट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में क्वेश्चन होती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर और वेक्टर, तो वो तो स्केलर है, लेकिन बाकी बाकी जो ऑप्शंस आपको गिवन होंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगे, तो वेक्टर और स्केलर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके करें, तो इंशाल्लाह यू विल गेट वेरी 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 अमेजिंग रिजल्ट्स।